हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम एनसीईआरटी क्लास बाड़मेर। दोस्तों, आज हम घनमूल की भागविधि को सीखेंगे, जिसके सामने हमारा उदाहरण है 1953 12 5 का घनमूल निकालेंगे। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, ये संख्या किस संख्या का घन है। तो घनमूल की हम एक भागविधि सीखेंगे, जिसमें द्वारा हम किसी भी संख्या का घनमूल भागविधि के द्वारा निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका सर्वप्रथम काम रहेगा पीछे से तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाना। जिस भी संख्या का दोस्तों आपको घनमूल निकालना है, तो आपको पीछे से तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाना। ये एक जोड़ा बना 185 125। दूसरा जोड़ा बना आपके पास 953। तो आपके पास एक संख्या अकेली रह गई 1। तो दोस्तों, अब हमारा अगला काम रहेगा कि जो अकेली संख्या रही है 1, यह किस संख्या के घन के पास है या किसका घन है। दोस्तों, आपको पता है कि एक का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है। तो दोस्तों, ये एक के घन के पास है, क्योंकि 2 का जब घन मैं लूँगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक के घन के पास है या 1 का घन है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दोस्तों 1, और 1 को 3 बार लिखूँगा, 2 बार और 3 बार, और 1 को मैं यहीं पर लिखूँगा, जो हमें हमारा आंसर बताएगा। और इसके नीचे इस बाहर वाली संख्या का घन लिखना है, तो 1 का घन क्या है? 1 है, तो इसके नीचे आप दोस्तों क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। अब दोस्तों अगला काम दोस्तों हमारा रहेगा कि जो ये संख्या आई है बाहर वाली, इन तीनों को तो जोड़ना है। इन तीनों की जोड़ दोस्तों 3 आएगी, और इनको तो आपको घटाना है, और ये 0 आएगा। अब उसके पास अगली जोड़ा जो भी है, पूरा जोड़ा नीचे लिखना है, यानी 9 5 और 3। अगला दोस्तों, इस 3 के पास आपको एक संख्या लिखनी है, और वो 3 बार लिखनी है। कितनी बार लिखनी है दोस्तों? 3 बार लिखनी है। अब यहाँ पर जो आप संख्या लिखोगे दोस्तों, ये कौन-सी होगी? इसका डिसाइड करने के लिए, आपको पता करने के लिए दोस्तों, आपको क्या करना, यहाँ पर जो संख्या आई है, इनका पीछे से 2 संख्या जोड़ दीजिए। यहाँ पर जो दोस्तों आपके पास संख्या आई है, इनमें पीछे से 2 संख्या आप जोड़ दीजिए, तो पीछे आपके पास 09 बची। 09 में आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पर जो जोड़ आई है उनका, और यहाँ पर जो संख्या आई उनका, इन दोनों का गुणा करके भाग दीजिए। तो इनका गुणा करके भाग दोगे दोस्तों, 3 आएगा। ये भाग इस प्रकार दो आप कि पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। भाग आप 3 गुणा 1 करके 9 में दोगे दोस्तों, तो 3 आएगा। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी, वो तो या तो 3 होगी या तो उससे छोटी होगी। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पर कौन-सी संख्या होगी, और इसके लिए आपको वो भी एक तरीका पता होना चाहिए। उसके लिए आपको ये होना कि मान लो आप यहाँ पर एक संख्या लिख रहे हो, इस 3 के पास मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। मान लो आप यहाँ पर संख्या लिख रहे हो, वो लिख रहे हो 3 लिख रहे हो। यहाँ पर मान लो आप एक संख्या लिख रहे हो, वो 3 लिख रहे हो, तो दोस्तों आप क्या करो, मैं जो यहाँ पर संख्या लिखूँगा, उसको रेड से एक बार लिख दूँगा। तो आप क्या करिए दोस्तों, जैसे कि 3 है, तो पहले 3, उसके बाद मान लो आप यहाँ पर जो संख्या लिख रही है, वो 3 है, तो क्या करिए, 3 का गुणा करिए। दोबारा आपके पास जो ये संख्या आई है यहाँ पर उत्तर, उनका इसके साथ गुणा करिए। दोबारा दोस्तों आप 100 से गुणा करिए, और इनका गुणे का उत्तर लिखिए, और गुणे का उत्तर दोस्तों 9 आए, 900 आएगा। दोबारा दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके पास ये जो संख्या है 3, इसके पास आपने क्या लिखा, 3 लिखा, तो हो गया 33। तो 33 का गुणा, तो 3 यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर भी लिखोगे, और यहाँ पर भी लिखोगे। तो 33 का गुणा 3, और दोबारा 3 से करोगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का 9 हो जाएगा, और 9 का 3 से करोगे, 9 दिया 27, आंसर जाए 9, और 9 का 3 से करोगे 27, और 2 कितने हो गए, 29। अब दोस्तों इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, तो आपके पास दोस्तों कितना उत्तर हो जाएगा, ये 7, ये 9, और ये 11, यानी हमारा उत्तर हो गया 1197। लेकिन यहाँ पर जो हमारी संख्या दोस्तों है, वो 953 है। इसका अर्थ हो गया, मैं दोस्तों यहाँ पर जो संख्या लिखूंगा, वो 3 नहीं लिखूंगा।
अगली संख्या दोस्तों आपको ट्राई करनी है, यहाँ पर आप कौन सी संख्या लिखो। तो यहाँ पर अगली संख्या आपको ट्राई करनी है दोस्तों, कि आप यहाँ पर कौन सी संख्या लिखोगे। मान लो आप, जैसे कि इधर आपने मान लो आपने यहाँ पर संख्या पहले 3 लिखी थी, और जो हमारे जो उत्तर आया था दोस्तों, वो 1197 आया, लेकिन हमारे आना चाहिए 953। तो दोबारा हम दोस्तों, ये अधिक आ गया, तो मैं 3 से कम संख्या ट्राई करूँगा। दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, तो किस प्रकार का उत्तर आता है? 2 लिखने के लिए आपको वही तरीका होगा, आप 3 लिखोगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर संख्या दोस्तों कितनी लिखी गई है? 3 दी गई है। दोबारा आप 2 लिख रहे हो, तो इसके साथ 2 का के गुणा करिए। दोबारा आपके पास दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तर ऊपर आया है वो 1 है, तो 1 के साथ गुणा करिए, और दोबारा 100 से गुणा करिए, तो उत्तर आपके पास दोस्तों कितना आ जाएगा? 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 700 हो जाएगा। दोबारा आपको दोस्तों क्या करना है, इसके साथ किस संख्याओं का गुणा करके जोड़ना है। तो इसके साथ दोस्तों आप यहाँ पर लिख रहे हो 3, तो ये मैंने 3 लिख दिया, और इसके पास आप 2 लिख रहे हो, तो कितना हो जाएगा? 32। तो 32, इसका अर्थ है 2 यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 32 के साथ 2 का गुणा और 2 का और गुणा। इनके साथ आप गुणा करोगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका गुणा 8 और 4 का गुणा 3 से 12, यानी 128 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब दोस्तों जोड़ोगे, तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो 728 होगा। अब आप देखिए दोस्तों, हमारे इस प्रकार का उत्तर आया कि ये 728 है, और यहाँ पर 953 है। पिछली बार हमने 3 लिखा था यहाँ पर, और हमारे जो उत्तर आया था दोस्तों वो 1197 है। इसलिए मैं 3 नहीं लिखूँगा दोस्तों, क्या लिखूँगा? इस 3 के पास में 2-2 लिखूँगा, और 2 3 बार लिखूँगा। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं दोस्तों क्या लिखूँगा? इसको रेड से लिखता हूँ। यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, यहाँ पर भी 2 लिखूँगा, और यहाँ पर भी 2 लिखूँगा, और यहाँ इसके नीचे क्या संख्या आएगी? इसके नीचे इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार आप गुणा करके, जोड़ के जो उत्तर आएगा, वो इसके नीचे रहेगा। तो हमका जो जोड़ का उत्तर कितना आया? 728 आया। दोस्तों, अब इसके नीचे जो मैं संख्या लिखूँगा, वो 728 लिखूँगा। अब आपको वो इस जैसे इसकी तो आपको दोस्तों जोड़ करनी है, और इसकी आपको क्या करनी है? बाकी करनी है। एक बार दोस्तों, यहाँ पर आपने 2-2 लिखा है, तो जो ऊपर भी है उसकी जगह भी आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। अगला दोस्तों, इसको आप जोड़ लीजिए। इसको जोड़ोगे 2 4 6 हो जाएगा, और ये 3 का 3 हो जाएगा। दोबारा इस 3 के पास एक संख्या लिखनी है, और उसको कितनी बार लिखना है दोस्तों? 3 बार लिखना है। और इनकी जब आप बाकी करोगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 13 में से 8 जाएगा, पीछे कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। यहाँ पर 4 में से 2 और 2, और यहाँ पर दोस्तों 2 बचेगा। यानी हमारा जो दोस्तों उत्तर आया वो 225 हुआ है, और उसके पीछे अगला जोड़ा लिख दीजिए 1 2 और 5। अब हमारे पास इस प्रकार की संख्या हो गई है। तो आप दोस्तों इस 36 के पास ऐसी कौन सी संख्या लिखोगे, और फिर आप इस प्रकार का प्रोसेस का काम करोगे। इस प्रकार का प्रोसेस करोगे, और यहाँ पर के पास जो संख्या आएगी, या तो ये आनी चाहिए, या ऐसे छोटी होनी चाहिए। तो आप दोस्तों इसमें किस प्रकार का देखोगे, तो उसके लिए आपको पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, और उससे कौन सी छोटी रहेगी। तो उसके लिए आपने जैसे ये काम कैसे किया है, वैसे वैसे आपको करना है। ये आपने काम कैसे किया है, कि आपको इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? पीछे से 2 संख्या जोड़ दीजिए। जब आप पीछे से 2 संख्या जोड़ोगे, तो आपके पास संख्या बचेगी 22, 5 और 1 बचेगी, और उसके अंदर भाग देना है 36 गुणा, और यहाँ पर जो उत्तर आया है उसका गुणा करके। तो दोस्तों इन दोनों का गुणा करोगे, 22 5 1 के अंदर इन दोनों का दोस्तों आप गुणा करोगे, तो जो आपका उत्तर आएगा वो 432 होगा। और इसका जो सिमिलर उत्तर आएगा दोस्तों, लगभग के अंदर सिमिलर उत्तर आएगा दोस्तों, लगभग में वो आया था, आएगा 5। आपको लगभग ही देना है, पॉइंटों में नहीं करना है, आपको लगभग सो देखना है कि लगभग इनका जब आप इसके साथ भाग दोगे, तो कितना उत्तर आएगा? 5 है। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, ये उत्तर हमारे 5 आया है। इसका अर्थ क्या हो गया देखो दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान से देखो। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, कि हमारे यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी, वो तो या तो 5 रहेगी, या तो 5 से छोटी रहेगी। अब देखते हैं, हम 5 से स्टार्ट करते हैं।
5 आता है तो रेडी, नहीं आता है तो हम दोस्तों उसी छोटी संख्या ट्राई करेंगे। देखते हैं दोस्तों अब क्या रहता है इनकी जगह संख्या। मैं मान लूँ दोस्तों इसकी जगह एक संख्या लेता हूँ, जैसे कि मान लो आपके पास इधर 37 लिखा गया है, मान लो इधर मैं 5 लिखता हूँ, तो 37 के साथ गुणा करना है जो आप इधर संख्या लिख रहे हो उसका। मान लो आप 5 लिख रहे हो तो 5 का गुणा करो, और दोबारा आप दोस्तों ऊपर उत्तर कितना आया है 12, तो 12 के साथ गुणा करो। दोबारा आप दोस्तों आप 100 से गुणा करो और इनके साथ गुणा करोगे दोस्तों तो उत्तर आपके पास हो जाएगा 121,600। ये इस प्रकार का उत्तर हो जाएगा। दोबारा दोस्तों आप 37 के पास में आपने क्या लिखा था दोस्तों, 5 लिखा था, आप तो 5 का गुणा करिए, और दोबारा सॉरी इस ऐसा नहीं करना, आपने क्या लिखा, इस 37 के पास 5 लिखा तो 365 होगी, तो 365 का गुणा, 365 का गुणा आपको किससे करना, आपने 5 लिखा तो 5 एक बार यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, और इन दोनों का दोस्तों आप गुणा करोगे तो आपके पास कितना उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो आपके पास उत्तर हो जाएगा वो, देखिए इन 365 का इससे 365 और 25 से जब आप गुणा करोगे दोस्तों तो उत्तर हो जाएगा 91 और 25, इस प्रकार का इनका उत्तर होगा। अब इनको जोड़ देना, जब आप इन दोस्तों इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये और एक इनका दोस्तों आपके पास जो उत्तर आया है वो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर उत्तर इस प्रकार का होगा। अब इन दोनों को दोस्तों जोड़ोगे तो 5 का और 2 और ये 1 हो जाएगा, और ये 9 और से 15 हो गया, और 1 के साथ 2 जुड़ जाएगा और ये 2 का 2। अब इस प्रकार का हमारा देखिए दोस्तों 37 गुणा 5 गुणा 12 और 100 से गुणा करोगे तो 216 ट्रिपल जीरो उत्तर आएगा, और 365 गुणा 5 गुणा 5 करोगे तो दोस्तों 91 बच जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो इस प्रकार का उत्तर आएगा, और यही हमारी यही संख्या 22 51 25, ये 22 51 25। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो आपने संख्या लिखी वो क्या लिखी थी, 5 लिखा। यहाँ पर आपने क्या लिखा था दोस्तों, 5 लिखा, और हमारे ये संख्या आ गई। इसका अर्थ है मैं यहाँ पर कितने कौन सी संख्या लिखूंगा दोस्तों, 5 लिखूंगा, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, और हमारे यहाँ पर जो संख्या आई है वो दोस्तों वो सेम टू सेम आ गई, और इस प्रकार हमारा ये हो गया घनमूल पूरा। दोस्तों इस प्रकार इस संख्या का जो घनमूल है, इस प्रकार दोस्तों जो 1935, ऐसा नहीं दोस्तों, 1953 125 का जो दोस्तों घनमूल आया है, का घनमूल, ये दोस्तों घनमूल कितना आया है, 125। ये इस संख्या का दोस्तों क्या आया है, घनमूल। तो ये आज हमने घनमूल की एक भाग विधि सीखी थी। धन्यवाद दोस्तों।